लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। शादी मुबारक हो। ये आपके लिए। क्यों आए हो यहाँ? अरे शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। देखो कितने अच्छे फूल हैं। फूल देने से तो मत रोको। राधिका, राधिका, राधिका लगता है इसके घाव खुल गए। मैं इसे लेके जाता हूँ। हाँ। अच्छी ड्यूटी लग गई है देव। बेचारा पति भी और नर्स भी। हाय हाय, तो अब क्या देवर जी छोटी बहू की मरहम पट्टी भी करेंगे? और कौन करेगा दीपिका? देव, मैं नर्स भिजवाती हूँ। नहीं माँ, राधिका की ड्रेसिंग मैं खुद ही करूंगा। बताइए, राजपुरोहित के लिए यही काम बाकी रह गए थे। तो ठीक है, अब प्यार में तो जितना करो उतना कम है। तुम चिंता मत करो राधिका, मैं अभी तुम्हारे घाव की ड्रेसिंग कर देता हूँ। राधिका, अब कैसा लग रहा है? अचानक इतना जोर पड़ने के कारण तुम्हारे घाव खुल गए हैं। रीड्रेसिंग की जरूरत है। आप क्यों? कोई नर्स? राधिका, मैं तुम्हारा पति हूं। ये सब कुछ करना मेरा कर्तव्य है।
गॉड, कितना जल गई है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इसको इस हालत में देखने के बाद भी शादी करेगा। मुझे मेरा ससुराल मिला है माँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों को एक जली हुई लड़की। छोटी बहू ठीक तो है ना? उसे होश आ गया? मैं जानती हूँ बेटा, तेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तूने उसके घाव देख लिए है ना? काफी समय से राधिका भी इस बात को लेकर डरी हुई होगी कि क्या होगा जब तू उसके घाव देखेगा। बेटा, औरत तो अपना छोटे से छोटा खरोच अपने पति से छुपाती है, ये सोचकर कि कहीं उसका पति ये न समझे कि उसमें दाग है। यहां तो बेचारी का आधा शरीर चला हुआ है, कितनी घबराहट होगी उसके मन में। देव बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तू उसे अपने दर्द के साथ कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे। उसे अपने जख्मों के सदमे से बाहर आने दे। तो जब जब उसके घाव देखेगा वो तेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश करेगी। तेरे माथे की हल्की सी शिकन भी शायद कुछ ऐसा कह जाए जो तूने सोचा भी ना हो। तू चिंता मत कर, मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो नर्स भेज रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
आपने मेरा जला हुआ शरीर देख लिया ना, और अपनी आंखें भी बंद कर ली ना, अब तो आपको पता चल गया ना कि जिस राधिका से आपने शादी की है वो कुरूप है। अब मैं वो राधिका नहीं रही जिससे आपने प्यार किया था। हाँ राधिका, ये सच है कि मैंने तुम्हारा जला हुआ शरीर देख लिया है। तुम्हारे जख्म देखकर मेरी आंखें भी बंद हो गई थी और मैं ये कमरा छोड़ के भी चला गया था, पर उस वजह से नहीं जो तुम सोच रही हो। राधिका, मुझसे तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ जो तुम इतने दिनों से सह रही हो, और वो भी अकेले। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं राधिका। तुमसे इतना प्यार करने के बावजूद मैं तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाया। मैं वचन देता हूं राधिका, मैं तुम्हारे जख्मों से कभी मुंह नहीं फेरूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे सारे दर्द अपनाने हैं राधिका, और तुम पर इतना प्यार बरसाना है कि तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाएं। और मैंने तो तुम्हारे मन से प्यार किया ना राधिका, और वही तुम्हें दुनिया में सबसे सुंदर बनाता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए राधिका, मैं बस अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं। किसी भी चीज को तुम्हें तकलीफ देने का कोई हक नहीं है, और ये जेवरात अगर ये तकलीफ दे रहे हैं तो इन्हें तुम्हारे बदन पर रहने का कोई हक नहीं। अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। ये क्या है? राधिका, आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी पहली रात है, और हर दुल्हन की तरह तुम भी यही चाहती होगी कि अपने पति के सामने तुम सज धज के बैठो, है ना? कोई नई दुल्हन बिना गहनों के हो सकती है? गहनों से ही तो उसका रूप निखरता है। और मैं जानता हूं तुम भी एक नई दुल्हन की तरह श्रृंगार करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसे गहने लाया हूं जो तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं देंगे। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं।
खामोश सी है ज़मीं, हैरान सा फलक है। एक नूर ही नूर सा अब आसमां तलक है। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। ओ नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं। देखिए मम्मी जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ। आप ही चाहती थी पूजा हो, इस घर की खुशी शांति सुख समृद्धि सब बनी रहे। वैसे मैंने महन जी को फ़ोन भी कर दिया, वो सुबह पहुँच जाएंगे। और पूजा के लिए सारी तैयारी का सामान वगैरह मैंने दीपिका को बोल दिया था, उसने मंगा दिया होगा। दीपिका, हाँ तुमने सामान मंगा दिया है ना? हाँ जीजी मंगवा लिया। ऐसे क्या देख रही हैं मम्मी जी? आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हैं। अब शादी के तुरंत बाद की पूजा कुछ दिनों बाद हो या फिर ना हो, तब तो एक ही बराबर है ना। हाँ तो ठीक है, पूजा नहीं होगी। कोई भी पूजा छोटी बहू की तबीयत से ज्यादा जरूरी नहीं है। रस्में ना हो ना सही माँ जी, पर कल मैंने एक पूजा रखी है, बृहस्पति की पूजा, और उसके लिए महन जी को बुलवाया है। लेकिन वैशाली, तुम तो देख रही हो छोटी बहू कितनी कमजोर है, वो पूजा में कैसे बैठ पाएगी? अब मुझे क्या पता था कि राधिका की तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटे की शादी के बाद हर माँ का सपना होता है कि उसका वंश अब आगे बढ़े, उसके आंगन में बाल गोपाल खेले और खुशियां आए घर में। इसीलिए ये पूजा रखी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी मेरी। बहू, इस तरह अपना मन छोटा मत करो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो सोचता है वो वैसा ही हो जाए, ये जरूरी तो नहीं। हर पल निर्णय बदलना पड़ता है, और फिर इस पल का निर्णय यही है कि अभी कोई पूजा नहीं हो सकती और कोई चारा भी नहीं है। अच्छा चलो, काफी देर हो गई है, जाओ सब लोग आराम करो।
बस राधिका, मेरे हर दिन की शुरुआत तुम्हारा चेहरा देखकर ही होनी चाहिए। आज हमारी एक साथ इस घर की पहली सुबह है। दिन शुरू करने से पहले ही मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, जाइए। खुश रह। कैसी हो छोटी बहू? अरे नहीं नहीं नहीं, बस बस, खुश रहो। अरे तू यहाँ खड़ा होकर सास बहू की बातें क्या सुन रहा है? जा यहाँ से। जी। कितनी अड़चनों के बाद तो तुम इस घर में आ पाई हो, लेकिन देखो ना, आते के साथ ये कैसी दुर्घटना हो गई। अब तो आगे का सोचकर भी डर लगने लगता है। नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए। जानती हूँ, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, पर क्या करूं, माँ हूं ना। सोचा था बहू के आने के बाद बृहस्पति की पूजा करवाऊंगी, ताकि घर में जो खुशियां आई हैं वो और दूनी चौगनी हो सके। हमारे घर में बाल गोपाल की किलकारियां गूंजे। पर अब क्या फायदा, अब तो लगता है ये पूजा ही टालनी पड़ेगी। खैर, तुम चिंता मत करो, तुम आज आराम करो, जो होगा देखा जाएगा। माँ जी, पूजा तो होनी ही चाहिए। मैं पूजा में आ जाऊंगी माँ जी।